बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है कि इमरान खान साहब के मुकदमात फिक्स नहीं हो रहे। और ज़रा एहतजाज के अंदर जाके आपको दिखाते हैं क्या पोजीशन है। इस वक्त नईम पंजोता साहब आपको नज़र आ रहे होंगे, सामने मौजूद हैं। ज़रा पंजोता साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पंजोता साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा पंजोता साहब, आज हाई कोर्ट के बाहर आने का मकसद केसेस फिक्स करवाना है या खान साहब की रिहाई के लिए कुछ करना है, ये क्या है? ज़रा थोड़ा सा एजेंडा आज का बता देखिए, दें। हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद किए हुए हैं और इमरान खान साहब के केसेस हों या उनको जो आइसोलेशन के अंदर रखा हुआ है, तमाम तर चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। हम तो यहाँ पर आए हैं कि आप इंसाफ दीजिए। आपको अदालत के अंदर बिठाया गया है, आवाम के टैक्स के पैसे से आप तनख्वाहें ले रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है इमरान खान को और जितने और कैदी हैं उन तमाम लोगों को इंसाफ फराहम कीजिए। अब केसेस नहीं लगाए जाएंगे तो इंसाफ कैसे आगे बढ़ेगा? इसी तरह डयाला जेल के बाहर जाएंगे, बताएंगे कि इमरान खान साहब अकेले नहीं हैं, उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है और हम यहाँ खड़े हैं और तब तक खड़े हैं जब तक उनसे मुलाकात नहीं होगी। ठीक है, तो आज की कॉल दी थी सीएम केपीके ने कि सब लोग आए, तो वो खुद नहीं आए आज, ये क्या वजह? देखिए, वो तो ज़ाहिरी बात है, जुमरात को उनका मुलाकात का दिन वो अपनी लिस्ट में नाम डलवाते हैं और पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, लास्ट टाइम भी ये यहाँ की हाई कोर्ट का बात कर रहा हूँ। बिल्कुल हाई कोर्ट पटियाला में तो जाहिर है, वो तो सबने देखा है। तमाम MPAs MNAs जो हैं वो आए हैं और KP की पूरी नुमाइंदगी है। वहाँ के तमाम वज़रा, कबीना सारी आई है। वो ज़ाहिरी बात है, वो वहाँ पर कोई उनकी होगी ऐसी एंगेजमेंट जिसकी वजह से जो है उन्होंने प्रोग्राम जो है वो तब्दील किया होगा। तो ऐसी बात नहीं है कि वो कोई उन्होंने बहनों को अकेला छोड़ा है, इमरान खान को अकेला छोड़ा है। वो हर हद तक जदोजहद कर रहे हैं। अच्छा, इस बार 26 नवंबर की बरसी थी, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद कोई बड़ा कम से कम ज़िले सतह के ऊपर ही कोई थोड़ा सा खड़ाक होगा। खड़ाक से मीन्स कि कुछ लोग अपने अपने हेडक्वार्टर के बाहर, ज़िले या दफ्तर के बाहर या कहीं प्रेस क्लबों के बाहर एहतजाज होगा। उस तरीके से मुतहरिक नज़र नहीं आया इवन कि 26 नवंबर वाले मामले पे भी। वो क्या रीज़न है? देखिए, बात यह है कि ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आवाम देखें, ये तहरीक इंसाफ है जो इतनी जुल्म के बाद भी आवाज़ बुलंद किए हुए है, झंडे लेकर एहतजाज कर रहे हैं, लोग निकल रहे हैं सड़कों पर, नगमे लगा रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, फेसबुक पे लगा रहे हैं, पोस्टें लगा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। जहाँ जहाँ आप देख लेंगे किस तादाद के अंदर लोग आए हुए हैं। तो जब जब इन्होंने जो है वो कहा कि तहरीक इंसाफ नहीं निकलती, तब तक तहरीक इंसाफ ने जब कॉल दी तो उसके बाद इनकी कांपे टांगी। आज भी देख लें, दफ़ा 144 लगा दी है। तो खौफ तो इनको है। अगर इनको खौफ नहीं है तो फिर करने दें, जल्द से जुलूस, रैलियाँ, एहतजाज करने दें। डर इनको पड़ जाता है, यही डर है जिससे इमरान खान को भी आज आइसोलेशन में रखा हुआ है कि पैगाम आएगा तो फिर पता नहीं क्या क्या रुक जाएगा, कौन से नोटिफिकेशन रुक जाएंगे। तो ये डर है खान का। तो नोटिफिकेशन पीटीआई ने तो करना नहीं था कि खान के पैगाम तो रुक जाए। ये वैसे लॉजिक भी गवर्नमेंट की यही समझ में होगा नहीं ना आ कि रही। एहतजाज शायद कर दें तो फिर इंटरनेशनल सतह पर कोई ऐसा मामला ना जाए। नवाज शरीफ, शहबाज भी बाहर थे, तो कोई मामला तो होगा। बहरहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अच्छा, खौफ आज इनको है, हाँ, खौफ इनको है, डर इनको है और इस डर की वजह से ये तमाम पाबंदियाँ लगाते हैं, गिरफ्तारी करते हैं। ये पुलिस क्यों आई खड़ी है? ठीक है, वहाँ जाएं जहाँ दहशतगर्दी वाला मामला है, वहाँ जाकर दहशतगर्दी को कंट्रोल करें। तो इनका फोकस जो है वो सिर्फ ये है कि तहरीक इंसाफ को उठने ना दिए जाए, क्योंकि एहतसाब करने वाला, इनको पकड़ने वाला, इनकी गिरबान में हाथ डालने वाला वो एक है कैदी नंबर 804। तो उसका खौफ ये है कि वो ना आए, क्योंकि फिर हिसाब देना पड़ेगा, जो कि IMF की रिपोर्ट ने भी बता दिया। अच्छा, आज जिस तरह डयाला के बाहर अभी रुकावटें लगाई गई हैं और पुलिस पूरे वहाँ पे इंतजाम में है कि हमने वर्कर्स को आगे नहीं जाने देना, तो वहाँ कोई आपको तसादुफ किसी कैफियत नज़र आ रही है या कोई इंतजामिया से बातचीत करके कम से कम इतना कह देंगे कि बाकी नहीं जाते, फैमिली को अंदर भेज के मुलाकात कराओ तो बाकी वापस हो जाएंगे? देखिए, ये जो कहते थे कि इमरान खान साहब से मिलने के लिए कोई नहीं आता, उसकी बहनें अकेली बैठी होती हैं, MNAs नहीं होते, MPs नहीं होते, सेनेटर्स नहीं होते, आज जा रहे हैं तो ये रुकावटें लगा के खड़े हैं। तो फिर एक बयानिया बनाइए ना कि इमरान खान जो है वो इस वक्त भी पाकिस्तान के क्या दुनिया भर में अगर देखा जाए तो मकबूल तरीन लीडर हैं और आप उनकी जो है वो एक चप्पल के बराबर भी नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया। नहीं, पंजोता साहब की बात आपने सुनी। आगे चलते हैं, कुछ दीगर रहनुमा भी आए हुए हैं, कुछ उनसे भी बातचीत की कोशिश करेंगे। लॉयर्स भी बड़ी तादाद में हैं जो सब यहाँ पे हैं। पंजोता साहब ने जैसे आपको इंटेंशन शो की कि इन्होंने यहाँ से सब ने अडियाला जाना है, और अडियाला में आगे क्या शोगल लग सकता है, क्या चीज़ें वहाँ रावलपिंडी पुलिस काफ़ी तैयारियों में है कि हमने लोगों को आगे नहीं जाने देना। जो नाकाबंदी थी उसको मज़ीद सख्त किया गया। जो गोरखपुर नाका या फैक्ट्री नाका या दागल नाके जिसका हम जिक्र करते रहते हैं कि जहाँ पे इनको रोका जाता है, PTI के जो लीडर हैं इमरान खान, उनकी बहनों को और उनकी बाकी जो रफ़का आते हैं उनको, वहाँ तक पहुँचना भी आज मुश्किल बनाने का काफ़ी हद तक प्लान जो रावलपिंडी की पुलिस और इंतज़ामिया वो बना चुकी है और इसी के ऊपर वो अमल दरामद भी कर रहे हैं।
तो काफ़ी एक सिचुएशन क्रिएट होने वाला माहौल होगा रावलपिंडी में, खासकर जब आप अडियाला रोड की जानिब टर्न लेंगे। वहाँ पर हो सकता है रावलपिंडी के जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी इन लोगों को रोक कर चेक किया जाए, और कई लोगों को हो सकता है वहाँ पे हिरासत में भी लिया जाए। इस किस्म के इम्कानात भी मौजूद हैं कि आज गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं। अगर इस तरफ मैं आपको लेकर चलूँ थोड़ा सा, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर वाला एरिया है। यहाँ पर भी अभी तो बाज़ाहिर ऐसा कुछ एक्टिविटी नहीं है पुलिस की जानिब से कोई गिरफ्तारियों की या इनको रोकने की, लेकिन तैयारियाँ यहाँ भी पूरी हैं। प्रिजन वैन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बुलवाई गई है, उसका भी स्टैंड बाई पे रखा गया है कि अगर किसी वक्त मौके पे ये ज़रूरत पड़ी कि गिरफ्तारियाँ करनी हुई तब आएगा। क्योंकि पहले ही लोग काफ़ी ज़्यादा रोड के ऊपर आ रहे थे, तो ट्रैफिक को और रवानगी को बरकरार रखने के लिए पुलिस ने एक लेयर यहाँ पे आके बना ली है ताकि ट्रैफिक में खलल ना डले। अगर हम रोड की दूसरी साइड की बात करें तो वहाँ पर भी जहाँ मीडिया के काफ़ी लोग खड़े हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि पीटीआई के भी काफ़ी सारे रहनुमा हैं जो वहाँ पर खड़े हैं। जो वज़ीर इत्तलात थे केपीके के शफ़ी जान, वो भी यहाँ पर कुछ देर मौजूद रहे, तकरीबन आधा पौना घंटा वो यहाँ मौजूद रहे हैं। इसके अलावा मुश्ताक गनी साहब को भी मैंने देखा, वो भी यहाँ काफ़ी देर मौजूद रहे। जिसके बाद जो वज़ीर इत्तलात है वो यहाँ से रवाना हो गए। उनसे बार बार यही सवाल होता रहा कि जी वज़ीर आला ने ऐलान किया था, वो खुद क्यों नहीं आए। तो वज़ीर आला के हवाले से बताया गया उनकी कुछ मसरूफियात हैं सूबाई, वो जुमेरात को क्योंकि वो फैमिली का हिस्सा नहीं है लिहाजा वो मंगल वाली मुलाकात में शामिल नहीं होते। जुमेरात वाली मुलाकात के लिए वो अपना नाम डलवाएंगे, और क्योंकि फैमिली के लिए तो लिस्ट नहीं जाती, तो जुमेरात को जो सुहेल आफरीदी हैं वो आएंगे, तो उनके आने से देखते हैं फिर कि जुमेरात वाली मुलाकात होती है या नहीं। हो सकता है कि फ़ैमिली की जैसे इम्कान है, हुकूमती वज़रा भी कह रहे हैं कि आज मुलाकात करवा दी जाए। अगर फैमिली की मुलाकात भी वनाज हो गई तो उसमें भी ये कम से कम जो एक कियास सा बना हुआ है कि जी खान साहब कैद तन्हाई का शिकार हैं, और उनके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें जो गैर मुल्की मीडिया में गर्दिश करती रही हैं, बिलखसूस इंडियन मीडिया और अफ़गान मीडिया जो अफवाहें फैला रहा था, वो काफ़ी हद तक दम तोड़ेंगे। मेरा ख्याल है जब मुलाकात हो जाएगी बहनों की, तीनों बहनों की या तीनों में से किसी एक दो की भी, तो थोड़ा सा पुरसकून माहौल हो जाएगा मुल्क के अंदर के। कम से कम उनको ये पता चल जाएगा कि थोड़े से मामलात खैरियत वाले हैं। आगे चले, थोड़ी सी नारेबाजी हो रही है, थोड़ा वो भी आपको दिखाते हैं। हलीम आदिल शेख साहब जो पीटीआई सिंध के प्रेसिडेंट हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं वगैरह। वो आप ये थोड़ा सा आगे करके देखिए, सिंधी कैप उन्होंने पर्पल कलर की पहनी हुई है। आजादी हम क्या चाहते हैं, आजादी तुम्हें देनी पड़ेगी, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी है हक हमारा, आजादी जो तू लेना, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी। ये वो काफिला है जो सिंध से आया था, हलीम आदिल शेख साहब, जिनको काफ़ी बार तनकीद का भी निशाना बनाया गया था कि वो यहाँ आते नहीं हैं, सिर्फ वहीं बैठे रहते हैं। लेकिन कराची में कोई एक्टिविटी वो करते रहते हैं। ज़ाहिर है पार्टी के अंदर इख्तलाफात तो वहाँ पे भी हैं, हर जगह पे हैं, लेकिन वो आज इस दफ़ा पहले लेके आए हैं, थोड़ा पहले यहाँ पे पहुँचे हैं, और उनका ये भी इरादा है कि वो आज अडियाला जेल भी जाएंगे यहाँ से, जैसे उन्होंने हमें बताया था। तो अब देखते हैं कि यहाँ से कितने लोग हैं। ये सारों ने अडियाला जाना है कुछ देर में, या मुलाकात के लिए, या वो इज़हार यकजहती के लिए, या वैसे किसी चक्कर में अडियाला पहुँच जाएंगे। ये तो आने वाले वक्त के साथ साथ ही पता चलता रहेगा, और जो एक्टिविटी है वो मज़ीद भी आपको दिखाएंगे। तो कुछ इनको थोड़ा सा कुछ ही देर में मुंतशिर करने के वाले से भी बातें चल रही हैं, तो देखते हैं कि कितना मुंतशिर हो पाते, कितना नहीं। ज़रा आगे कोशिश करते हैं कि हम हलीम आदिल शेख साहब से या किसी दूसरे उनके लीडर से बात भी करें। वो शायद रोड की दूसरी तरफ चले गए, आए कोशिश कर लेते हैं। शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? शेख साहब सिंध से उठ के आए हैं आप पे, तो सिंध में भी वो कह लें कि पर्चों की बाहर हो जाती है आपके ऊपर जब भी कोई प्रोटेस्ट आप करते हैं प्रेस क्लब के बाहर या कहीं। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक ही रहेंगे या अडियाला भी जाना है, क्या प्लान है आपका? अडियाला के लिए आए हैं, ओके, ओके वहीं जा रहे हैं इंशाल्लाह। जब से खान साहब की बहनों से बदसलूकी हुई थी उस दिन से तय कर लिया था कि इंशाल्लाह हमने हर ट्यूसडे टू थर्सडे हमने अडियाला आना है, और हम आएंगे इंशाल्लाह। सर कराची में जितना वोट बैंक पीटीआई का हमें नज़र आया 2018 में, फिर 2024 में, लेकिन वो पब्लिकली मुतहरिक उस अंदाज में नहीं किया गया। वो या जब जो प्रोटेस्ट होते हैं कराची में वो चीज़ नज़र नहीं उस तरीके से आती, उसकी क्या रीज़न है? शायद उस तरीके से देखते ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े फासले में आ जाइए, कुछ चल रहे अपनी पोस्टिंग वहाँ करा लें, आपको नज़र आ जाएगा। उस कैपेसिटी से बढ़ के काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, काम निकल रही है हर जगह, इन्होंने फस्तायत की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। कराची बाहर है। तो सर अंदरूने सिंध को किस तरीके से आप लोग, क्योंकि कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट सिर्फ रही अंदरूने सिंध में गई है, ख़त्म हो चुकी है। उमरकोट इलेक्शन हम जीते थे, शिकारपुर इस वक्त हमारे पास लाड़काना के हमारे सदर मौजूद है, ये लाड़काना डिवीजन के सदर हैं, नवाबशाह डिवीजन के सदर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फ्री फेयर इलेक्शन तो करा दें, इनका जनाजा निकल जाएगा सियासत का इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शेख साहब। हाँ हलीम आदिल
हलीम आदिल शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि उमरकोट का इलेक्शन भी वो जीते थे। तो अब यहाँ पे भी कुछ देखें, पीटीआई के रहनुमा बैठे हुए हैं जो रोड की साइड पे आए हैं। अब जब बड़े लीडर्स आसपास दाएं बाएं होते रहेंगे, तो जब भी बड़े लीडरान को हमने देखा है किसी प्रोटेस्ट में से आगे पीछे होते हैं, उसके बाद जो वर्कर्स रह जाते हैं उनके ऊपर फिर ज़रा गिरफ्तारी और क्रैक डाउन और ये सिलसिले शुरू होते हैं। तो अब प्रिजन वैन को अगर आप देखें तो थोड़ा सा आगे मूव करवाया गया। ये अगर अबरार साहब अगर दिखा सकें तो प्रिजन वैन जहाँ खड़ी थी पहले, उससे थोड़ा सा उसको आगे लाया गया है, क्योंकि जब बड़े लीडर साइड पे होना शुरू हो तो मैंने आपको बताया कि फिर थोड़ी सी एक्टिविटी मूवमेंट जनरेट होती है। 27वीं 28वीं आने वाली। अली भाई कैसे हैं? अली भाई इधर ही रुके। अली जफर साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बड़े मुश्किल से अरसे बाद आता है। अली जफर साहब ये बताइएगा कि मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, केसेस फिक्स नहीं हो रहे, सड़कों पे आए तो कहा जाता है कि आपके साथ का कुलीग बल्कि सेनेटर साहब कहते हैं फैंटा लगेगा, पार्टी बैन हो जाएगी, गवर्नर राज लग जाएगा, ऑप्शन क्या है आपके पास? ये बाकी सब कुछ होगा? उम्मीद तो ये है मुझे, इसलिए हम आए हैं इधर। मकसद जो इस एहतजाज का ये है कि अभी मैं अंदर जाऊंगा, जाके चीफ जस्टिस साहब से मिलने की कोशिश करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हुक्म फरमाएं, आप बुनियादी हकूक़ और इंसानी हकूक़ के आप पासदार हैं, आपने हिफाजत करनी है, चाहे जो भी शख्स हो, आप सियासत से बालतर हैं। आप ऑर्डर फरमाएं ताकि हम में से कोई तो जाके मिल सके। जो नाम लेते हैं आप, जो टीम बनाते हैं, उनको इजाज़त दे दें, खान साहब से जाके मिल लें। अगर ये हो जाए तो ये एहतजाज वगैरह ख़त्म हो जाएगा, फिर मुलाकात हो जाती है। ये तो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा पे है कि मुलाकात करेंगे। तो जो केसेस फिक्स नहीं हो रहे उसके हवाले से क्या है? क्योंकि अर्ली हियरिंग है, जितने भी डाल दें कुछ नहीं होता जी। वो अलग है, आज का एहतजाज तो मुलाकात के ऊपर है, लेकिन वो भी चलता रहेगा, वो भी रिक्वेस्ट होगी कि केसेस भी फिक्स करके केसेस भी सुने जाए। अच्छा अली रहता, क्योंकि आप कानूनी मामला बड़े बारीकी से देखते हैं, अरसे से हम आपको देख रहे हैं इस चीज़ पे। 90s में भी आप इनकी इन जो गुलाम गर्दिशी है कानून की, उसके अंदर रहे हैं। मुझे पता चला कि ये बताएं कि आपकी नज़र में कोई कानूनी हिच अभी बाकी ऐसी है, कानूनी सुकून कोई है जो नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, या वैसे ही गवर्नमेंट आया लेकिन उनको समझ नहीं आ रही करना कैसे? महल गवर्नमेंट कंफ्यूज है। कभी उनका एक मिनिस्टर कहता है कि जी होनी ज़रूरी है और हम कर रहे हैं नोटिफिकेशन, दूसरा कहता है कि ज़रूरत ही नहीं है, कानून में ऑलरेडी लिखा है, तीसरा फिर कहता है कि नहीं ज़रूरत है भी और नहीं भी है, हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो उनकी एक अजीबोगरीब कंफ्यूजन का शिकार है। तो आपकी नज़र में नोटिफिकेशन ज़रूरी है या बस हो गया तो लॉ में जब टर्म डिक्लेयर कर दी? देखिए, ना तो मैंने नोटिफिकेशन करनी है, ना मैंने मना करनी है। मुझे मैं तो लीगल ओपिनियन उसी पे जा रहा हूँ जो हुकूमत कह रही है कि नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। अगर हुकूमत कह रही है कि नोटिफिकेशन की ज़रूरत है तो है, फिर वो करें नोटिफिकेशन। नहीं, अगर फर्ज करें आपसे पूछा जाए अली साहब, तुसी जरगा मुकाओ नोटिफिकेशन करना नहीं करना, तो आपसे मेरे नोटिफिकेशन की ज़रूरत तो है। ओके, तो फिर अब तक इनसे हो क्यों नहीं रहा? या आपको लगता है कोई लीगली कुछ चीज़ ऐसी रह गई है जो इजलास बुला के करना चाह रहे हैं? मैंने जो कल पूछा था, कुछ प्रोग्राम पे थे मिनिस्टर्स और बड़े सीनियर मिनिस्टर्स काबीना के, उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब चूँकि बाहर हैं इसलिए इसमें ताख़ीर हो रही है नोटिफिकेशन में, वो आ जाएंगे तो हम इशू कर देंगे। तो ये उनकी एक्सप्लेनेशन है। सर वो जो खबरें हुकूमत के करीब तरीन साथी दे रहे हैं, जो इलेक्शन वाले दिन भी उनके साथ बैठे हुए होते हैं नवाज शरीफ साहब के, वो लोग ये कह रहे हैं कि मतलब मियाँ साहब ने कुछ डिमांड्स रखी हैं कि जी मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा तो नोटिफिकेशन होगा, या मैं आऊँगा तो मैं समरी अप्रूव करूँगा, लेटर पसंद, ऐसी कोई चीज़ें सुनने में आ रही हैं। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी हिम्मत है किसी किस्म की भी इस हुकूमत की कि वो कोई ऐसा बात करें जो कि पसंद ना आए किसी को। तो वो तो नज़र आता है कि वो एक्चुअली मनोमन बात मानते हैं जो भी उनको हुक्म दिया गया। तो मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। क्या वजह है ये मैं नहीं बता सकता, ये आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा कि इसकी ताख़ीर क्यों है, मुझे भी नहीं समझ आ रही। आप लोग अगर कभी ये कहें कि हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे तो कहा जाता है फौज को सियासत में घसीट रहे हैं। अब खुद मियाँ साहब ने जो कहलवाया फार आलम साहब के थ्रू कि जी फौज इतनी फरमाइशें कर रही है कि हमारी कमर टूट गई है, तो सियासत में तो खुद नहीं घसीट रहे उनको। जी बिल्कुल, ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज़ किया है। और ये मैं भी इस पे गौर कर रहा था कि वो तो खुद कह रहे हैं और बार बार कहते हैं, जब उनकी बारी आए कहने की तो तब सब कुछ ठीक है, जब हम कोई बात करते हैं तो कहते हैं कि आप मुदाखलत फौज को सियासत में मुदाखलत करने की दावत दे रहे हैं। तो ये तो कन्फ्यूजन का शिकार तो हुकूमत है।
100% है। वो तो आपको नज़र आता है कानून साजी में, जिस तरह आईनी तरमीम हो रही है कि दिल उनका शायद ना मानता हो, लेकिन उनको करना पड़ता है बहुत कुछ। तो आपको फ्यूचर क्या लगता है, ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे? मतलब पीटीआई के भी और उनके भी सारे एक तरह से मुल्क इसका स्टैंड चलते हैं। कहीं ना कहीं हल तो इसका ढूंढना पड़ेगा। इसको ये इसका चल नहीं सकता ज़्यादा देर। इसका हल देखिए ना, अब आप एहतजाज हर वक्त नहीं हो सकता, आपको कोई ना कोई इसका रास्ता ढूंढना है और दोनों को ढूंढना है। मैं इंशाल्लाह देखें कुछ ना कुछ अगर मुलाकात हो जाए तो शायद रास्ता आगे निकले। ओके, एक ऐसी भी चीज़ आई है कि जब कहीं ना कहीं कोई बातचीत कुछ चल रहा हो तो उस दौरान में मतलब खान साहब को आइसोलेट किया जाता है, तो क्या डायरेक्टली कुछ हो रहा है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। का तो सिर्फ एक कभी वन पॉइंट एजेंडा जिसको मैं कह रहा हूँ, हमें तो कन्फ्यूजन ये है कि मेरी खुद मुलाकात 1 महीने से नहीं हुई। पिछले 2 साल में मैं तकरीबन हफ्ते में 2 बार मिलता रहा उनको, और अब 1 महीने से मेरी मुलाकात नहीं हो रही। तो मैं बदकिस्मती से कुछ बता नहीं सकता। बहुत सारे कन्फ्यूजन का शिकार हम सारे हुए हैं। इस वजह से बहुत सारी इश्यूज हैं जो कि नहीं हम उनको पे फैसले कर सक रहे। तो ये फैसले करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम उनसे मुलाकात करें। सर, वो जो एक तोशा खाना या तमाशा खाना कह लें 2 है, उस पर सिर्फ रिबटल होनी और फैसला आना है, उसके लिए भी 20 दिसंबर तक की डेट आगे दे दी कि महीने के एडजस्टमेंट उसमें डाल रहे हैं। वो क्या वजह? वो इसलिए क्योंकि वो अगर हियरिंग उसकी होती है तो फिर हमारी मुलाकात हो जाती है, बिकॉज अदालत जो है उसने इजाज़त दी हुई है कि वो मैं उनका वकील हूँ, मुझे अंदर मिलने की इजाज़त मिल जाती है। तो बेसिकली वो उसको रोकने के लिए वो तारीख पे तारीख हो रही है, क्योंकि अगर वो तारीख दे दी तो फिर हमारी मुलाकात हो जाएगी। तो ये मुलाकात का इशू सारा चल रहा है। फिर आपका और हुकूमत का तो चले सियासी मामला है, ठीक है, हुकूमत तो चाहेगी कि जी पॉलिटिकल ओपोनेंट की मुलाकात ना हो या कुछ भी हो। अदालतों को इस मामले में कभी भी किसी भी दौर में, हर दौर में सहूलत कर रही हैं, अभी भी हैं। तो अदालतों को तो कम से कम इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए कि सियासतदान आपस में जो मर्जी करें, वो खाली लॉ के मुताबिक चलें, अपना काम करें, केस आया फैसला करें या नहीं करना तो उठा के बाहर मारें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यही असूल है, यही असूल आइन का भी है, यही असूल अदालतों का भी है, और इसी को अदालत की आज़ादी कहते हैं। तो बिल्कुल आपका असूल यही असूल अपनाना चाहिए अदालतों को, और हम इसीलिए आज एहतजाज कर रहे हैं इधर बैठे। सर, लाइफ टाइम इम्यूनिटी पे क्या कहेंगे? मुशीर आलम साहब ने तो मेरे इंटरव्यू में कहा कि वो तो शिर्क है, अल्लाह की बराबरी, क्योंकि अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं है जिसकी कोई जवाबदेही ना हो। देखिए, जब आपकी ये ऐसी कोई बात होती है इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी आपको दी जाती है, लेकिन दी जाती है आपको जो ऑफिशियल कामों पे, कि ऑफिशियल कामों में आपकी कोई गलती हो जाए तो उस पे आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जुर्म कर लें तो उस पे भी आपको एमनेस्टी मिल जाए। यानी कि अगर आप कोई जुर्म करें, किसी से चोरी करें, किसी को कत्ल कर दें, डाका डालें, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप फॉर लाइफ आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता। ये दुनिया में कहीं नहीं है। सर, कोई एक आध दिन के लिए मुझे सदर बनवा दे, मैंने काफी लोगों को जो ना बाद में चपेटे करानी है, तो पर्चा तो नहीं होगा फिर लाइफ टाइम नहीं हो सकता। फिर जो है आपको चलें देखते हैं, आजमा के देखते हैं आपको भी। हाँ, एक दिन के लिए बनाते हैं, जैसे एक दिन का सीएम वैसे एक दिन का प्रेसिडेंट। डन। चले, बहुत शुक्रिया अली जफर साहब, थैंक यू। अली जफर साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, वो भी इसी नुक्ते के ऊपर है कि नोटिफिकेशन होना चाहिए। और आज के एहतजाज को उन्होंने बताया कि जो एजेंडा है वो एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इस हवाले से है कि इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाए। और अब यहाँ से तमाम लोगों ने अडियाला भी जाना है, और अडियाला जाने के बाद क्या पोजीशन होती है, वहाँ क्या इंतजाम है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि रावलपिंडी पुलिस तैयारियों में है कि हमें कब मतलब ऑर्डर मिले और इन लोगों को गिरफ्तारियों और शेलिंग या कोई इस किस्म के नाखुशगवार वाक़यात हों। अगर जैसे यहाँ पे चीज़ तयशुदा है, मैंने आपको बताया था कि पीटीआई सड़क ब्लॉक नहीं करेगी और मतलब सड़क के ऊपर आके ट्रैफिक नहीं रोकेंगे, दूसरी जानिब पुलिस इनको तंग नहीं करेगी। वही चीज़ अभी तक चलती हुई आ रही है कि ना सड़क ब्लॉक हो रही है, ना पुलिस इनको तंग कर रही है। थोड़ा से वर्कर जब रोड की तरफ आते हैं खड़े हुए रश में, तो उनको फिर पुलिस की जानिब से पीछे हटाया जाता है। खुद शाहिद खटक साहब को भी मैंने देखा, तो उन्होंने खुद आके लोगों को सड़क के ऊपर से हटाया और कहा कि आप ग्रीन बेल्ट की तरफ आएँ, उधर आके एहतजाज करें, सड़क ब्लॉक नहीं करनी। अगर ये हिकमत अमली वहाँ भी तय की गई रावलपिंडी में भी, तो फिर यकीनन कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं होगा, जो कि किसी भी सूरत में होना भी नहीं चाहिए। तो अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।